Now power resources. So there is a story. Let's read. सनी है एक स्टूडेंट आपकी तरह. उसकी मदर डेली क्या करती हैं, गीज़र का स्विच ऑन करती हैं एंड डेली सनी के उठने से पहले उसकी यूनिफॉर्म जो है, स्कूल यूनिफॉर्म, आयरन करती हैं. ओके, देन उसके बाद वो किचन में जाती हैं उसका ऑरेंज जूस तैयार करने के लिए. ऑरेंज जूस वो तैयार कर रही हैं ब्लेंडर में. ओके, देन जब वो ब्रेकफास्ट उसका तैयार कर रही होती है गैस स्टोव में, फिर वो उसको आवाज़ देती हैं कि सनी, क्या तुम बात कर चुके हो, बात ले चुके हो, जल्दी आओ और अपना ब्रेकफास्ट लो. ओके, फिर जो सनी है ना, मतलब जैसे ही वो निकल रहा होता है स्कूल के लिए, तो वो क्या स्विच ऑफ करना भूल जाता है लाइट और फैंस का. ओके, तब उसकी जो मदर हैं वो स्विच ऑफ करती हैं और फिर वो ये सोचती हैं कि हमारी लाइफ में, सिटीज़ में हमारी जो लाइफ है वो और कंफर्टेबल हो चुकी है. ठीक है, कंफर्टेबल हो चुकी है क्योंकि वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एट आवर होम. ओके, सो अब वो कहती हैं कि हम जो है ना, ह्यूमंस जो हैं, हम और ज़्यादा डिपेंड्स हो गए हैं इन गैजेट्स में. और जो ये गैजेट्स हैं ना बच्चों, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, है ना, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, एक वाइड गैप हो गया है डिमांड और सप्लाई का. मतलब हर कोई जो है फैसिलिटीज़, हर फैसिलिटी लेना चाहता है ना. हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो घर में, ताकि हमारी जो लाइफ है वो इजीली हो जाए. लाइक वॉशिंग मशीन, है ना, लाइक आपका ब्लेंडर हो गया, टीवी हो गया, क्या वट एवर जो भी हमारे घर में होती हैं चीज़ें, तो हर कोई चाहता है कि हमारे घर में हो. सो अब जो है कि वो ये सब सोच रही होती हैं और वो ये कहती हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब एडवेंट होती जा रही है और ज़्यादा हम ग्रो करते जा रहे हैं. हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी के थ्रू. सो अब हमारी लाइफ में जो पावर और एनर्जी हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इसी के साथ साथ जो पावर्स होती है ना बच्चों, वो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस सेक्टर्स जो है ना, ये सब डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं, इन सब में इनकी नीड पड़ती है ना. सो अब जो ये पावर रिसोर्सेज हैं, इनको डिफ़ाइन किया गया है इन 2 ways. ओके, लाइक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं. सो कन्वेंशनल सोर्सेज बच्चों वो होते हैं जो हमारे पास हम एज अ कॉमनली यूज़ करते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं. तो सबसे पहले हम फायरवुड के बारे में पढ़ते हैं. सो बच्चों, फायरवुड जो है ना, ये हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है, किसमें, कुकिंग में और हीटिंग में यूज़ होता है. और हमारी कंट्री में ना बच्चों, ये 50% से ज़्यादा जो लोग हैं ना, विलेजर्स हैं, वो इसे यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब ये यूज़ करते हैं. और अब ये समझो कि ये होता, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से फॉर्म होता है. ठीक है, सो आपका क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है कि हाउ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड. ओके, सो सबसे पहले समझो ये क्या है. तो बच्चों, मिलियंस ईयर्स अगो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है या प्लांट हो जाते हैं बिल्कुल ही, तो वो अर्थ के अंदर जो है वो बरिड हो जाते हैं, है ना. और उसके बाद वो बहुत सालों बाद क्या बोलते हैं, क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं वो हीट और प्रेशर में. समझ गए. अब हीट एंड प्रेशर से फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अंडरस्टूड. अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. ठीक है, तो बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बरिड हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उनको इतना टाइम लगता है देखो बनने में. ठीक है, उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, देन फिर वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट होते हैं.
अंडरस्टूड। सो ये जो हमारे अब हम कहें कि हमें इसको रिज़र्व करना है, अगर हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इसको रिज़र्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिज़र्व्स होते हैं ना बच्चों, ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं और इनके जो रेट है ना बच्चों, जो इनका रेट है, अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन से देखेंगे तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका रेट ज़्यादा है, मतलब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जो उसके फॉर्मेशन का रेट है वो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम पीरियड में, फ्यूचर टाइम पीरियड में ये जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ओके, कोल, पेट्रोलियम, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कोल। अब कोल क्या है बच्चों? कोल जो है ना, ये सबसे पहले तो ये फॉसिल फ्यूल में पाया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक है। एंड ये कहाँ यूज़ होता है? ये एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में ये इंडस्ट्रीज़ में ये आयरन एंड स्टील में यूज़ होता है, ठीक है, स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, ठीक है। तो जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों समझना, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर। तो थर्मल पावर क्या हुआ? जब हमारी कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर। ओके, नाउ अब जो ये कोल है ना, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे बन गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब जो फर्न्स और स्वैम्प्स थे ना वो बरिड हुए थे अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। सो कोल को हम कोल का हम दूसरा नाम भी हम बोलते हैं बरिड सनशाइन। ओके, बरिड सनशाइन। अब लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं वर्ल्ड में कोल के? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ओके, अब इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है ये कोल? रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। तो इन सब जगह में कोल यूज़ होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.